दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में कई कैटेगरी के स्टॉक्स लिस्टेड हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के मोर ओवर हजारों स्टॉक्स में से अगर हम अपने लिए अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फिगर आउट करने लगे तो एक दिन क्या, 10 दिन क्या, एक महीना क्या, कई महीने लग सकते हैं हमें एनालिसिस करने में। ऐसे में अगर हम ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस को ऑप्ट करें जो कि टॉप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें हमारे लिए, तो हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा कॉर्पस कलेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारत के टॉप 300 स्टॉक्स में से टॉप 50 ग्रोथ स्टॉक्स के एक इंडेक्स को टारगेट करता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमारे लिए एक अच्छी डील साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग के कमेंट से हमें पता चल रहा है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है, आप लोग सीख रहे हैं और सीखने के साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया, राइट, इंडेक्स फंड, बेसिकली इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड एक ऐसे पर्टिकुलर इंडेक्स को टारगेट करता है जिसमें कि रेप्लिकेशन किया जा सके उस पर्टिकुलर इंडेक्स का। तो फॉर एग्जांपल अगर एक इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50 का, और निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक्स, राइट। अब टॉप 50 स्टॉक्स में से हर स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने चले हम तो हजारों लाखों में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ऐसे में अगर एक इंडेक्स फंड हमने क्रिएट कर दिया जो कि निफ्टी 50 को टारगेट कर रहा है, यानी कि निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, और इस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम एक तरह से पैसिवली निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम ले निफ्टी 50, हमारा एक इंडेक्स है, राइट। निफ्टी 50 के इंडेक्स को रेप्लिकेट करता हुआ हमारा एक इंडेक्स फंड है एक्स। तो इस एक्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सर्टेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ, तो हमारा जो पैसा है वो फंड मैनेजर्स द्वारा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसी प्रोपोर्शनेट में जिस प्रोपोर्शनेट में निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रखा है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे निफ्टी 50 में ग्रोथ होगी वैसे वैसे हमारे एक्स इंडेक्स फंड में ग्रोथ हो देखने को हमें मिलेगी ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमें किसी तरह की एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय, और साथ ही साथ बिना किसी फंड मैनेजर बायस के हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हुए एक अच्छा खासा कॉर्पस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हमें समझना होगा इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज फंड के बीच में। तो बेसिकली जो इंडेक्स फंड है ये ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स, वहीं पे एक्टिवली मैनेज फंड इट ट्राइज टू आउट परफॉर्म द मार्केट बाय पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स। जहां तक रिस्क एलिमेंट की बात है तो इसमें जो रिस्क एसोसिएटेड है वो बेंचमार्क रिस्क के अकॉर्डिंग एसोसिएटेड है, वहीं पे एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट रिस्क आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बेंचमार्क रिस्क। ईयरली एक्सपेंस की बात करें तो थोड़ा सा लो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे, क्योंकि इंडेक्स फंड में मोस्टली मॉनिटरिंग नहीं होती है, वहीं पे थोड़ा सा हाईयर एक्सपेंस रेशियो होता है एक्टिवली मैनेज फंड्स में। और मैनेजमेंट फी की बात करें तो यहाँ पे कम मैनेजमेंट फी देखने को मिलती है इंडेक्स फंड में, वहीं पे हाईयर मैनेजमेंट फी एज द प्रोफेशनल्स मैनेज इट एक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो इंडेक्स फंड है उसमें हमें फंड मैनेजर के एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे सर्टेन एल्गोरिथम्स होते हैं, बेस्ड ऑन दोज एल्गोरिथम्स जिस इंडेक्स को ये इंडेक्स फंड रेप्लिकेट कर रहे होते हैं उस सर्टेन इंडेक्स को डिटो कॉपी करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मैक्स लाइफ जो कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट इंश्योरर्स है, हैज कम अप विद द इंडस्ट्री फर्स्ट इंडेक्स फंड जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स रहेगा। ये फंड का नाम है मैक्स लाइफ निफ्टी अल्फा 50 फंड, और इसका जो एनएफओ पीरियड है, ये बेसिकली एक एनएफओ है, इसका एनएफओ पीरियड 31 मई 2024 तक है। तो अभी भी इसमें कुछ दिन बचे हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, जहां तक रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो एज लो एज 2000 रुपीज पर मंथ से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और इसकी स्टार्टिंग एनएवी जो है वो ₹10 पर यूनिट होगी। तो बेसिकली जब हम स्टॉक्स बाई करते हैं तो हम एक सर्टेन स्टॉक को बाई करते हैं, राइट। पार्शियल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन इंडिया में नहीं है, तो हमें एक पूरा का पूरा स्टॉक बाई करना होता है। अगर मान लीजिए कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज बाई कर रहे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर 2700 रुपये का ट्रेड कर रहा है तो हमें 2700 रुपये पे करने हैं। बट म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में क्या होता है, हमें एक सर्टेन यूनिट को बाई करना होता है, और वो यूनिट यहाँ पे 10 रुपए की आ रही है, यानी कि 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में हमें 200 यूनिट्स मिलेंगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इस इंडेक्स फंड में अल्फा आपको देखने को मिला। तो बेसिकली हम समझ लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स फंड है ये है क्या
और क्या ये लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके दे सकता है या नहीं। सो अगर आप ध्यान देंगे तो इस फंड के नाम में आपको अल्फा दिखाई दे रहा है, निफ्टी अल्फा 50 फंड, राइट। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी अल्फा 50 फंड बेसिकली है क्या। तो भारत के टॉप 300 स्टॉक्स हैं, टॉप 300 स्टॉक्स में निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स भी हैं, राइट। अब ऐसे में ये जो पर्टिकुलर फंड है ये ऐसे स्टॉक्स को फिगर आउट करेगा उन टॉप 300 स्टॉक्स में से जिन्होंने कि निफ्टी 50 को ओवरऑल आउट परफॉर्म किया है, यानी कि जिनका अल्फा निफ्टी 50 के ओवरऑल परफॉर्मेंस से ज़्यादा है। से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इस टॉप 300 स्टॉक्स की लिस्ट में एक एक्स नाम का स्टॉक है जिसने कि 10% रिटर्न्स दिए, वहीं पे हमारे निफ्टी 50 ने ओवरऑल 6% रिटर्न्स दिए, तो यहाँ पे 4% से आउट परफॉर्म किया है इस एक्स स्टॉक ने। तो इस एक्स स्टॉक को कंसीडर किया जाएगा इस निफ्टी अल्फा 50 फंड में, ठीक है। आई थिंक इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे निफ्टी अल्फा 50 फंड जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिगार्डलेस मार्केट सिचुएशन हमेशा ग्रोथ स्टॉक्स में ही रहेगा। टॉप 300 स्टॉक्स में से भी टॉप 50 ग्रोथ स्टॉक्स में रहेगा, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स फिगर आउट किए जाएंगे बेस्ड ऑन अल्फा स्कोर और उन टॉप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। सो मैक्स लाइफ विल बेसिकली इन्वेस्ट इन दीज टॉप 50 स्टॉक्स विदाउट एनी फंड मैनेजर्स बायस which will enable us to gain higher returns in the long term। इसके साथ ही साथ इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होती है उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी भी कम होती है और डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमने आपको बताया मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के कैटेगरी के अक्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ पे हमें डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलता है। सो बेसिकली हमारा ओवरऑल रिस्क जो है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाता है, ठीक है। जहां तक रही बात मैक्स लाइफ की, तो मैक्स लाइफ की ओवरऑल जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास है एज ऑन March 31, 2024 विद एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 20% ईयर ऑन ईयर। मैक्स लाइफ की सॉल्वेंसी रेशियो 190% के आसपास है जो कि 1.27 टाइम्स मोर देन द मैंडेटरी 150% है। इट मीन्स कि कंपनी स्ट्रांग है और फाइनेंशियली स्टेबल भी है। इसके साथ ही साथ मैक्स लाइफ हैज द हाईएस्ट क्लेम्स पेड रेशियो ऑफ 99.51% which is highest in the industry. Max Life has been pioneer in launching the new index funds in the industry. इन्होंने Max Life Nifty Small Cap Quality Index लॉन्च किया था अगस्त 2023 में, जिसने कि सिंस इंसेप्शन 23.4% के आसपास रिटर्न्स दिए। वहीं पे इन्होंने Max Life Mid Cap Momentum Index लॉन्च किया था रिसेंटली जनवरी 2024 में और विद इन 3 मंथ्स इसने भी 10% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। जहां तक इस NFO को इंडेक्स की ओवरऑल हम बात करें तो index of this NFO Nifty Alpha 50 has given returns of about 26.3% in the last 10 years and 31.2% returns in the last 5 years. Given that the Max Life will replicate the index, Max Life is also expected to give similar returns. Just to let you know, अगर आपने 2014 में इन्वेस्टमेंट किया होता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में तो आपको करीब करीब 10x का रिटर्न्स मिल रहा होता है यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर रिटर्न्स इवन इन द फ्यूचर। इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर NFO will not only help you gain attractive returns in the long term but also will provide you a life cover of about 120 times of the monthly premiums। इसके साथ ही साथ आपको ATC और 1010D के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो कि आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाते हैं, जो भी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। सो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और जैसे ही आप व्यू प्लान्स पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है पर मंथ वो आपको एंटर करना है, कुछ बेसिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये जो पर्टिकुलर मैक्स लाइफ का ये पर्टिकुलर NFO है, राइट, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ दिन अभी और बचे हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड है जहाँ पे इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज पर मंथ विल हेल्प यू गेन अट्रैक्टिव रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। सो यहाँ पे आप देखें तो आप देख सकते हैं इंडियाज फर्स्ट निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड है। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पहला ऐसा इंडेक्स फंड है। इसके बेंचमार्क रिटर्न्स करीब 26.3% के CAGR के साथ आपको देखने को मिला है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली ये निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड क्यों, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स फंड है, राइट, हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। टॉप 300 स्टॉक्स में से भी जिनके अल्फा ज़्यादा होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता है
और टॉप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं, साथ ही साथ ये डाइवर्सिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है और वोलेटिलिटी भी यहाँ कम रहती है और ये निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये कैपिटल गारंटी प्लान है जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, आपको मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग भी मिलेगी। 80C के तहत, सेक्शन 80C के तहत यहाँ पे 10 लाख पर एनम की एनुअल इनकम पे अगर 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो 1.2 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। यहाँ पे 37.4K के आसपास 80C के तहत आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है। ओवर 10 ईयर टाइम पीरियड यहाँ पे करीब 3.74 लाख के आसपास सेविंग हो सकती है और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा सेक्शन 1010D के तहत, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको मार्केट लिंक रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे करीब 12.4 लाख का लाइफ कवर, इनबिल्ट लाइफ कवर मिलेगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के तहत। तो आप अगर ये 10,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करते तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको चेंज होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल का आपके पास ऑप्शन है। यू कैन विड्रॉ अ मिनिमम ऑफ 5,000 any time after 5 years from market link plan. A maximum of 2 partial withdrawals are allowed in a पॉलिसी ईयर। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि 12 लाख का इन्वेस्टमेंट पे 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मार्केट लिंक यहाँ पे करीब 5,500 के आसपास है, वहीं पे गारंटीड 4,400 के आसपास है और अगले 10 साल के लिए यहाँ पे ऑप्शन है पे करने का। सो बेसिकली यहाँ पे 20 साल का जो पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस पर्टिकुलर इंडेक्स का, उस इंडेक्स के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये जो 10,000 रुपीज पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है आने वाले समय में 2.4 करोड़ के आसपास कैलकुलेशन होके आ रही है यहाँ पे और इसके साथ ही साथ इसके तहत 12.1 लाख का गारंटीड रिटर्न्स रहेगा। और ये जो पॉलिसी है 30 ईयर्स की एज पे स्टार्ट हो रही है जहाँ पे 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है टिल 40th एज और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12.1 लाख का रहेगा। 50th ईयर पे यहाँ पे 2.47 करोड़ का बेस्ड ऑन 26.3% निफ्टी अल्फा 50 फंड जो इंडेक्स फंड है उसके रिटर्न्स पे ये कैलकुलेट हो रहा है। तो आगे ये चेंजेस इसमें हो सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे 12.1 लाख का गारंटीड पे आउट रहेगा। ठीक है, अगर हम ध्यान दें निफ्टी अल्फा 50 फंड के ओवरऑल रिटर्न्स के बारे में, हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में, तो 10 साल में यहाँ पे करीब 26% के आसपास रिटर्न्स रहा है, पिछले 5 सालों में 31% का और पिछले 3 सालों में 57% के आसपास रिटर्न्स हमें देखने को मिला है। तो ऑल इन ऑल ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स फंड राइट, इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने से लॉन्ग टर्म में हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा अच्छा खासा कॉर्पस कलेक्ट करने का और इसके साथ ही साथ हमें इनबिल्ट लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी मिल रहा है। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे पॉलिसी बाजार पे आप ध्यान दीजिए तो आपको हैसल फ्री सर्विसेज के साथ ही साथ एक्सीलेंट क्लेम असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो बेसिकली पॉलिसी बाजार जो है इट इज़ अ ट्रस्टेड पार्टनर विथ मैक्स लाइफ। सो पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म से आप इस पर्टिकुलर एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक रही बात इस पर्टिकुलर एनएफओ को डिटेल्स की, तो ये फंड का नाम है मैक्स लाइफ निफ्टी अल्फा 50 फंड। इसमें 31 मई 2024 तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर एनएफओ में, तो अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं। और ये इसका जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स रहेगा, इसमें स्टार्टिंग एज लो एज 2,000 रुपीज़ पर मंथ से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है और जो इनिशियल एनएवी रहेगा वो 10 रुपीज़ पर यूनिट का रहेगा। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डिस्कस किया इसमें क्या स्कोप है ओवरऑल ग्रोथ का और कैसे ये लॉन्ग टर्म में हमें मार्केट की वोलेटिलिटी से बचाने के साथ ही साथ हमारे इन्वेस्टमेंट को ओवरऑल डाइवर्सिफाई भी करेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों जहां तक रही इस एनएफओ की डिटेल्स की बात, तो हमने उसकी लिंक्स और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से एक्सप्लोर करते हुए इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर सकते हैं।